सो हेलो 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 एवरीवन। ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये जो वन शॉट है, दिस इज वन शॉट फॉर नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो ये आपका आई थिंक नेटवर्क एनालिसिस का ये यूनिट नंबर 2 है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है, ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट था वो ऑलरेडी ऑलरेडी हमने इसको मतलब कवर कर दिया है पिछले साल। अभी ये जो है आपका यूनिट नंबर 2 है। ये आप देख रहे हो जो, ये आपका यूनिट नंबर सेकंड है, एसी नेटवर्क थ्योरम। तो ये जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पेज पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ सबसे बड़े बड़े लेटर में लिख दे रहा हूँ गेट। गेट के लिए अगर आप सेकेंड ईयर में हो, ऑब्वियसली अगर मेरी बात को आप ध्यान सुनो तो नेटवर्क जो है एक सबसे बैकबोन है। मतलब ये मैं लिख सकता हूँ बैकबोन ऑफ योर गेट प्रिपरेशन। बिकॉज अगर इलेक्ट्रिकल में अगर आपको नेटवर्क एनालिसिस, एसी थ्योरम या नेटवर्क सिस्टम अगर आपको नहीं आता है, तो आप जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं लाइक कंट्रोल सिस्टम, हर एक में इसका यूज आने वाला है। तो इस जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को बहुत ही पैशन से मैं कहूँगा, PATIAN से बहुत ही पैशंस एंड बहुत ज्यादा टाइम दो, जितना ज्यादा मतलब अधिक से अधिक टाइम दो। इसमें जितना ज्यादा ये टाइम मांगता है ना, उतना टाइम आप दो, जितना टाइम मांगता है उतना दो, क्योंकि अभी आप सेकेंड ईयर में हो। एंड सेकेंड ईयर में अभी आपके पास थर्ड ईयर फाइनल ईयर एक प्रॉपर है गेट के प्रिपरेशन के लिए। तो अभी बस सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा अगर टाइम देना चाहते हो तो वो नेटवर्क, NETWOR के नेटवर्क पे दो, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम देना है तो नेटवर्क एनालिसिस पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जो हमारा ये टॉपिक क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो है, हम इस थ्योरम, इसका नाम ही है, जो फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले हम सुपर पोजिशन थ्योरम देखेंगे। सुपर पोजिशन थ्योरम देखिए, ये जो चार थ्योरम है ना, ये चार थ्योरम तो एकदम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सुपर पोजिशन थ्योरम, हेमलिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। उसके बाद ये जो चार थ्योरम है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका भी रोल बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ये जो चार हमने आपको बताया, ये चार जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे ये चारों हम देखेंगे, अगर आज कवर हो जाता है तो ये चारों कवर कर लेते हैं। नहीं तो आगे हम जो है नेक्स्ट अगर वीडियो हम लाते हैं पार्ट 2, तो उसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मिलमेंस थ्योरम, कंपेंसेशन थ्योरम एंड इंटेलिजेंस थ्योरम, ये हम कवर करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम ये चारों कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर का यूज, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज आपको प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि देखो अभी तक आपने जो भी थ्योरम पढ़ा होगा वो डीसी सर्किट पे पढ़ा था, डीसी सर्किट। डीसी सर्किट पर इससे पहले भी आपने फर्स्ट ईयर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थ्योरम पढ़ा होगा, इसका नाम तो जानते होंगे, सबका नाम आपने एक बार सुना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है हम सबसे पहले को बता दें, एसी सर्किट में यूज करेंगे। और एसी सर्किट में जो है जैसे 30 एंगल 20 डिग्री, मतलब एसी सर्किट में हमारा एंगल आ जाता है, ये हमारा पोलर फॉर्म है। पोलर को हमें चेंज करना पड़ता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लाइक अगर ये 20, मतलब एक अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब 20 + 5J, ऐसे मतलब ये जो है हमारा ये हमारा पोलर फॉर्म है, और ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। RECTA, RECTANGULR, चलो लिख देता हूँ, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप जो ये आपका क्या कह सकते हैं, जो ये मतलब सब्जेक्ट है, आप बहुत स्ट्रांग बना पाओगे। तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से रखो, ये हमारा एसी है, और एसी में कैलकुलेटर का यूज आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अगर कैलकुलेटर का यूज नहीं आएगा तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम अब चलते हैं स्लाइड पे। सबसे पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम। तो सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले देखिए सुपर पोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट। द सुपर पोजिशन थ्योरम इन एसी सर्किट, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, एसी एसी सर्किट में अभी तक आप जितना भी पढ़ रहे थे वो डीसी सर्किट था, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं सुपर पोजिशन थ्योरम, इस सुपर पोजिशन एंड दिस यूनिट इज टोटली ऑन एसी सर्किट। तो ये क्या बताता है कि करेंट और वोल्टेज इन एनी पार्ट ऑफ लीनियर सर्किट। देखिए जैसे मैं एक जस्ट सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे चलिए ठीक है, पहले आगे पढ़ लेते हैं एक बार थ्योरम, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनना, द सुपर पोजिशन थ्योरम इन एसी सर्किट स्टेट दैट करेंट और वोल्टेज, देखिए यहाँ लिख रहा है ना, करेंट और वोल्टेज इन एनी पार्ट ऑफ लीनियर AC circuit have two or more independent sources equal to the algebraic sum of current or voltage produced by the each source acting independently। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, each source, जो source acting independently, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इंडिपेंडेंट सोर्स है। देखिए टू और मोर इंडिपेंडेंट सोर्स है, इक्वल अलजेब्रिक सम, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्वल अलजेब्रिक सम ऑफ, इक्वल अलजेब्रिक सम, इतना बस समझिए। देखिए मैं आप बताना चाहता हूँ आपको क्या, जैसे मान के चलो आपके पास कोई सर्किट है, ये हमारा वोल्टेज हो गया, ठीक है। और इसमें मान के चलो बहुत ज्यादा वोल्टेज है, मान के चलो ये सर्किट है, नंबर ऑफ वोल्टेज एंड करंट, एक करंट हम सोर्स मान लेते हैं, एक करंट सोर्स।
एक बार इंडिविजुअली हम इसका वोल्टेज निकालेंगे और एक बार इंडिविजुअली इसका करंट हम निकालेंगे, और निकाल के जब जोड़ेंगे तो ये हमारा जो है वोल्टेज और करंट जो आएगा, ये टोटल जब हम निकालेंगे मतलब ये सर्किट का, उसके बराबर आ जाएगा। जैसे V प्लस आई जितना आएगा उतना ही मतलब हमारा ये टोटल का आएगा, टोटल का आएगा, समझ रहे हो? इंडिविजुअली जितना निकालेंगे और दोनों को सम करेंगे, वो अगर टोटल का भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा, वही लिख रहा है देखो। सुपरपोजिशन थ्योरम, AC circuit state that current or voltage in any current, ये करंट हो गया, वोल्टेज इन एनी पार्ट ऑफ लीनियर सर्किट हैविंग टू और मोर, जैसे मैं तो दो ही लिया हूँ, अगर किसी सर्किट में दो या दो से अधिक भी सोर्सेज आते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम। देखिए अलजेब्रिक सम कह रहा है, मतलब सम करते जाएंगे, अलजेब्रिक भी यहाँ लिख सकते हैं, अलजेब्रिक लगा सकते हैं, टोटल सम इसके बराबर होगा, किसके बराबर? अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस ईच सोर्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। आई होप अभी आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया, है ना? उसके बाद अब इसको सॉल्व करने के कुछ प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला जो होता है स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है डीएक्टिवेट ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्स एक्सेप्ट वन। अगर बहुत ज्यादा सोर्स हैं तो केवल एक सोर्स को हम एक्टिव रखते हैं और सभी सोर्स को हम इनएक्टिव कर देते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो ध्यान से आपको समझ में आएगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करंट और वोल्टेज इन द डिजायर्ड पार्ट ऑफ द सर्किट ड्यू टू द एक्टिव सोर्स। तो हम करंट और वोल्टेज, जो हमारा करंट और वोल्टेज होता है उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? सबसे पहला जो है डीएक्टिवेट सभी को करेंगे, केवल एक्सेप्ट वन। देखिए एक्सेप्ट वन, एक को केवल छोड़ेंगे, या तो करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स। अभी हम बात करेंगे, उसके बाद रिपीट करेंगे ये जो हमारा स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, और इंडिपेंडेंटली हम क्या करेंगे, सर्किट में जो करंट और वोल्टेज है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? आई होप इतना समझ में आ गया मैं क्या आपको बताया। उसका जो चौथा पॉइंट है, टोटल द टोटल करंट और वोल्टेज इन द सर्किट इज अलजेब्रिक सम। देखिए फिर से लिख रहा है अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट और वोल्टेज कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 एंड स्टेप 3। वही सबसे पहले देखो, एक बार मैं आपको मैंने क्वेश्चन तो ये ले लिया, ये प्रॉब्लम मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, लेकिन एक बार मैं समझाता हूँ। जैसे मान के चलो आपके पास ये सर्किट है कोई, ठीक है? ये हमारा वोल्टेज, ये हमारा करंट हो गया, और ये हमारा मान के चलो रेजिस्टर हो गया, ये हमारा इंडक्टर हो गया, ठीक है? ये हमारा मान के चलो, ये हमारा मतलब ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, प्लस माइनस मतलब ये वोल्टेज हो गया। बस ये समझो, यहाँ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ये हमारा वोल्टेज हो गया। तो सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, जो वोल्टेज सोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, याद रखना, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जब हम वोल्टेज सोर्स को मतलब कंसिडर, मतलब करंट सोर्स को कंसिडर करेंगे तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे। और जब हम करंट सोर्स, देखिए करंट सोर्स को करेंगे तो करंट सोर्स हमारा ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट, इतना याद रखो। जैसे सबसे पहले मान के चलो हम अगर एक करंट सोर्स, अगर करंट सोर्स को हम कंसिडर करते हैं तो हमारा वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये एससी हो जाएगा। अगर हम वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करते हैं तो हमारा ये करंट सोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है? आई होप अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे पता है, क्योंकि जिस स्टेज पे आप हो उस स्टेज से मैं भी गुजर के आया हूँ, तो मुझे बिल्कुल पता है कि इस समय हमें समझ में नहीं आता कि वोल्टेज सोर्स कब शॉर्ट सर्किट करना है, कब मतलब ओपन सर्किट करना है। इसका एक ही एग्जाम्पल मतलब सोल्यूशन में कह सकता हूँ है कि जितना ध्यान से आप समझ सकते हो, अगर टीचर, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, अगर उसकी बातों को बहुत ही ध्यान समझते हो तो बहुत ही अच्छे से आप समझ जाओगे, ठीक है? लेकिन हाँ, पैसेंस रखना पड़ेगा, बहुत जल्दी ये नहीं आता है, ठीक है? ये आपका ऑलरेडी हमने बताया, कोर और सबसे मतलब ये बैकबोन है आपका, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब जो आपका नेटवर्क है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो हमारा अगर करंट सोर्स आएगा, करंट सोर्स, करंट सोर्स क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, ओपन, CIR COT, ओपन सर्किट, ठीक है? और जो हमारा वोल्टेज सोर्स आता है, वोल्टेज, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स क्या होता है भाई, वोल्टेज सोर्स हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है? क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, CIRCUIT। ये दोनों पॉइंट जो है ना, आप एकदम बहुत ध्यान से रखना याद, ठीक है? जो हमारा करेंट सोर्स होता है, याद रखो, ये हमारा क्या हो जाता है, ओपन सर्किट, और जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है वो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। अब चलिए, जब हम प्रॉब्लम आपको समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले ये सुपर पोजिशन थ्योरम की यूज करके हमें क्या करना है, हमें जो है करंट फाइंड करना है इन ए बी ब्रांच। जो आपको ये ब्रांच दिख रहा है इसमें हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्टेप वन, आप ही बताओगे, सब कुछ आप बताओगे, देखो आपसे ही मैं कराऊंगा, मैं बस आपको हेल्प करूंगा, और क्वेश्चन तो आप ही करोगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने कैलकुलेटर भी लिया है। मतलब कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज करके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, ये हम कोई लेते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई मान लो कि हम कोई एक चीज एक्टिवेट करते हैं, लाइक सबसे पहले हम इसको कंसिडर करते हैं। सबसे पहले जो हमारा करंट है, कंसिडरिंग जो है यहाँ पे लिखते हैं CONSIDERING, कंसिडरिंग जो हमारा करंट है, करंट, कंसिडरिंग जो करंट है 5 एंगल 0, इसको हम कंसिडर करते हैं सबसे पहले, ठीक है?
जब इसको कंसिडर करेंगे तो हमारा क्या होगा, फिर इसको अलग सेंस रखते हैं ताकि आपको समझ में आए। जब इसको कंसिडर करेंगे तो हमारा जो ये वोल्टेज सोर्स है, देखो केवल एक को कंसिडर करना होता है ना, अभी स्टेटमेंट में पढ़ा। तो हमारा जो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो वोल्टेज हमारा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। इतना समझ में आया? देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले केवल एक सोर्स को हम कंसिडर करेंगे और दूसरा सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर वोल्टेज रहेगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और करंट रहेगा तो ओपन सर्किट। तो सबसे पहले हम फिर से फिगर बनाते हैं, देखिए फिर से बनाते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, करंट। करंट कितना है, आई एस इक्वल टू जो भी है 5 × 0, ठीक है। तो उसके बाद ये सब तो रहेंगे, केवल हमें करंट वोल्टेज से ही खेलना है। जब करंट वोल्टेज हम खेलना सीख जाएंगे तो सॉल्व करना तो यार सबके जस्ट कैलकुलेशन पे होता है, उसका कैलकुलेशन कितना तगड़ा है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम केवल और केवल हमने कंसीडर क्या किया है, करंट। करंट को कंसीडर किया है तो वही हम बना रहे हैं कि यहाँ पे ये J5 है, ये हमारा J5 है, ये हमारा -J10 है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स है इसको क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो वही हम बना रहे हैं। देखिए तो हमारा पहला स्टेप में हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट ही कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, जो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो सबसे पहले जब हम करंट को कंसीडर करेंगे तो वोल्टेज सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ये हमने कर लिया। अब इसमें हम केवीएल कैसे लगाएंगे, तो केवीएल कैसे लगाने के लिए सबसे पहले मान लो इसमें ये, अब बताओ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से इसको हम चेंज करते हैं। अब क्या चेंज कर सकते हैं, देखो हमारा करंट, अब जानते हो शॉर्टेस्ट पाथ जिसमें करंट हमारा फ्लो कर रहा, तो इसमें हमारा फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। इसमें हमारा रेजिस्टेंस जो है क्या है, ज्यादा है। रेजिस्टेंस जो है ज्यादा, और इसमें तो रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट है, तो रेजिस्टेंस क्या है भाई, रेजिस्टेंस जीरो है। तो करंट हमारा क्या करेगी, करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगी, इस सर्किट में फ्लो करेगी, है ना, इस सर्किट में। अब रीड्रा करेंगे, फिर से हम रीड्रा रीड्रा करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना। हमारा ये हमारा जो है करंट सोर्स आ गया। करंट सोर्स के बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये वाला इंडक्टर आ जाएगा। इंडक्टर के बाद ये वाला तो ब्रांच हमारा खत्म हो जाएगा ना, ये हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें तो हमारा करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट हमारा सीधे अब किसमें फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट। ये हमारा जो है, एक मिनट थोड़ा इरेज कर लेते हैं तो आपको समझाते हैं। आई होप अभी तक जो मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा ऐसे, हाँ देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ से ये तो हमारा रेजिस्टेंस वाला 5 ओम तो रहेगा ही, है ना, 5 ओम तो रेजिस्टेंस वाला रहेगा, तो यहाँ से हम 5 ओम एक ले लेते हैं, 5 ओम, ठीक है। 5 ओम, और ये हमारा 5 × 0 है। और ये हमारा कितना है, देखो ये हमारा J5 है, J5 एंगल, ठीक है। तो अब इसमें हम केवीएल कैसे लगाएंगे, मान लो इसमें हम करंट मान लेते हैं कितना, इसमें कुछ भी, इसमें I1 मान लो, हमारा करंट I1 जा रहा है, और इसमें तो ये करंट पता ही है 5 × 0। तब इसमें केवीएल कैसे लगा के इस क्वेश्चन को प्रॉपर हम सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहले हम ये बनाते हैं जो हमने फिगर बनाया था, यहाँ पे ध्यान समझना। ये जो है हमारा, देखो ऐसे हमारा था, ये करंट सोर्स था, है ना, ये करंट सोर्स। यहाँ पे हमारा क्या था, एक इंडक्टर लगाए थे हम। इंडक्टर के बाद यहाँ पे हमने क्या लगाया था, एक हमारा रेजिस्टेंस था ये, है ना। तो ये हमारा रेजिस्टेंस था। अब इसको कैसे हम मतलब सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जहाँ जैसे मैं भी जब स्टूडेंट था, जहाँ मैं सॉल्व नहीं कर पाता था कैलकुलेटर का यूज करके, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा क्या है, मान चलिए हमारा 5 ओम दे दिया, है ना। और यहाँ पे पोलरिटी इंपॉर्टेंट होता है, पोलरिटी लिखना, ठीक है। पोलरिटी देखो जो है, यहाँ पे प्लस अगर माइनस मानते हैं तो वैसे ही मानना पड़ता है, तो यहाँ प्लस मानना पड़ेगा और ये माइनस मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, हमारा करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें हमारा करंट I1 फ्लो हो रहा है। और इसमें तो करंट देखो, ये हमारा करंट जो है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा करंट जो है 5 × 0, तो इसमें फ्लो हो ही रहा है, इसमें तो फ्लो हो रहा है, इसमें हमारा I1 फ्लो हो रहा है। तब इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे यूज KVL इन लूप, जो हमारा 1 है उसमें केवीएल लगाते हैं। इसमें ये लूप में हम केवीएल लगाते हैं, लगाएंगे तो देखो ऐसे हम चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा माइनस माइनस की तरफ आएगा ना, ऐसे चलते हैं तो माइनस आ रहा है। -5 में हम क्या करेंगे, ये अब देखो इधर से हमारा 5 × 0 आ रहा है, इधर से हमारा I1 आ रहा है। तो जो हमारा मतलब इधर से हम चलते हैं, हमारा I1 चल रहा है ना, I1 में से हमारा क्या है, ये माइनस करेंगे 5 × 0। 5 × 0 समझ में आ रहा है ना, देखो इधर से हम चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले हम केवीएल लगाएंगे, तो हम ये देखते हैं कि हमारा साइन क्या है। साइन क्या है, देखो माइनस, तो माइनस हम लगाया, ये 5 ओम है 5। अब ये करंट क्या है, करंट हमारा I1 ज्यादा है ना, I1 -5 × 0, ठीक है। फिर से आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फिर से माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि आगे चलेंगे तो माइनस आ रहा है। अब यहाँ तो केवीएल केसीएल यार एक एक रूल रेगुलेशन तो समझाएंगे नहीं, छोटे बच्चे तो है नहीं, डायरेक्ट ये वन शॉट है। वन शॉट में वन शॉट की तरह हम आपको बताएंगे ना।
तभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूँ, ठीक है। यहाँ से माइनस में पहले हमने लिखा, इस ब्रांच का हमने मतलब वोल्टेज लिखा, लिख लिया। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसका क्या था, ये हमारा J5 था, J5 था ना। अब लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे -5, और इसमें I1 करंट की वजह हो रहा है, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आई होप ये तो आपको समझ में आएगा। फिर दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं, जब माइनस कॉमन करेंगे तो 5I1 -5 एंगल 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा, +5I1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से फिर से हम 5 दोनों में से कॉमन करके इधर हम ट्रांसफर कर देंगे, है ना। मतलब ठीक है, 5 अगर कॉमन नहीं करना चाहते हो, अगर कॉमन भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन हो जाएगा। कॉमन नहीं करना चाहते, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5I1 -25 हमारा एंगल 0 हो जाएगा, +5 हमारा क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम I1 निकालेंगे, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस में तो प्लस में जाएगा, 5 एंगल 0। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट नहीं रहता है, कुछ और चल लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये कलर लेते हैं, 5 एंगल 0। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो आगे इसको एक स्टेप हम और सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा, ठीक है। चलो जाना दो, समझ रहे हो आप। इससे पहले हम एक स्टेप ले लेते हैं, इससे पहले 1 मिनट इसको रिजी कर लेते हैं। जस्ट वेट, थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा, मैं जानता हूँ कहाँ दिक्कत होती है, वो दिक्कत आप प्रॉब्लम फेस में करो, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5I1 प्लस हमारा क्या है, देखो ये 5I1 प्लस हमारा क्या है, यहाँ पे 5I1 प्लस ये वाला तो यहाँ पे जे है ना, देखो जे छूट गया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जे आ जाएगा, J5। हमारा 5I1 प्लस 5J I1, ठीक है, इक्वल टू ये वाला जो है इधर हम लाएंगे, ठीक है, इधर लाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो गया। यहाँ से हम 5 कॉमन कर लेंगे, 5 कॉमन कर लेंगे, मतलब I1 कॉमन कर लेंगे, सॉरी। I1 यहाँ दोनों से I1 हम कॉमन करेंगे, तो I1 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ से हम I1 कॉमन करेंगे, हमारा क्या बचेगा, हमारा क्या बचेगा, देखो I1 कॉमन करेंगे तो 5 प्लस 5J बचेगा, 5J, और इधर क्या है, 25 है ना। आगे हम I1 इक्वल टू निकालेंगे, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/5 प्लस 5J, है ना, 5 + 5J। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से समझना। ये अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें, ये जो 25 एंगल 0 है, ये तो हमारे एंगल में है, लेकिन ये जो है देखो, ये फिर से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा आसानी से बहुत ही टाइम देकर समझाऊंगा, ताकि अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए ना, तो आगे आने वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा किस चीज में है, ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर, RECTANGULAR, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये हमारा जो है एंगल, ये हमारा क्या है, पोलर फॉर्म में है, ये हमारा पोलर फॉर्म में है, पोलर फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म पोलर फॉर्म में करने के लिए इसको भी एक ही फॉर्म में करना पड़ेगा ना, इसको भी हम चेंज करेंगे। अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। जस्ट वेट। थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेटर डाल लाता हूँ, कैलकुलेटर के यूज करके हम आपको समझाते हैं, कीप भाई, कीप कीप कीप। ठीक है, यहाँ पे चलो देखो, यहाँ से इसको इसको तो नहीं लाना है मुझे, इसको चाहिए, 1 मिनट, ये प्रॉपर चाहिए। 1 मिनट, बस बस बस, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। 1 मिनट, इसको बड़ा हो सकता है ना। बहुत ही ध्यान से, ऐसे आपको शायद ही कोई टीचर समझाए जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें नहीं लिख सकते हैं ना, 1 मिनट देखता हूँ। इंसर्ट, ड्रा, मैंने पेन चूज किया, पेन यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे ठीक है। तो देखिए, कैलकुलेटर का यूज करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो चीजें है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना, गेट में आपको यही कैलकुलेटर मिलता है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, यही कैलकुलेटर मिलता है। जो आपके पास आप कैलसी यूज कर रहे होगे ना भाई साहब, कैलसी फेंक दो, मैं तो कहूंगा, ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, कैलसी फेंक दो। मैं अपने लाइफ में, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में कभी कैलसी का यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था यार, कैलसी का यूज करके कोई फायदा ही नहीं है। कैलसी एग्जाम में यूज करना है, और एग्जाम के बाद उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि गेट में तो हमें कैलसी मिलेगा नहीं। उस पे उस पे कैलकुलेशन करना, और ये वाला देख सकते हो यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन करना है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसमें तो डायरेक्ट आप निकाल लेते हो उस कैलसी में, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं, मतलब जो है एग्जाम से पहले आप कैलसी किसी से मांग लो, अपने दोस्तों से। लेकिन जितना हो सके, ये वाला जो कैलकुलेटर है ना, मेरा ध्यान से बात सुनो, ये वाला कैलकुलेटर आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, और इसी से आप यूज करो, जितना आपको कैलकुलेशन करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस कैलकुलेटर को अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, इससे कैलकुलेट करो। और अगर
क्लास में कैसा नहीं है, मतलब क्लास में अगर मान के चलो नहीं टीचर मना कर रहे हैं, तो उनसे बोलो कि सर आई डोंट वांट कि मैं कैलसी पे यूज़ करूँ, क्योंकि कैलसी हमारे गेट में नहीं आने वाला है। और सर मैं अपने मोबाइल में ये डाउनलोड किया हूँ, तो आई एम श्योर कि आपके टीचर जो है आपको समझे। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था नेटवर्क, तो मैंने कैलकुलेटर नहीं करता, मैं डायरेक्टली यही कैलकुलेटर का यूज़ करता था मोबाइल में, और मेरे टीचर तो मेरे को नहीं बोलते थे। क्योंकि आपका बिहेवियर डिपेंड करता है ना यार, कि आप अपने टीचर के नज़रों में कैसे हो। अगर अच्छे रहोगे तो वो नहीं बोलेगा, वो जानता है कि कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो सही यूज़ कर रहे हो। ये नहीं है कि मोबाइल चलाने के लिए आप बोलो कि मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, एट द टाइम जब वो पढ़ा रहा हो तो आप ध्यान ना दो। तो ये चलो खैर दूसरा बात हुआ। लेकिन मैं जस्ट आप सेकंड ईयर में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी आपका थर्ड ईयर है, अभी सेकंड ईयर है। भाई साहब ये कैलकुलेटर का आप मतलब अपने को अगर परफेक्शन में लाना है ना, तो ये वाला कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो और कैल्सी फेंक दो। मैं तो यही कहूँगा यार, कैल्सी का कोई यूज़ नहीं, केवल एग्ज़ाम में यूज़ करो उसका। जितना यूज़ कर सकते हो इसका यूज़ करो। चलो अब ज़्यादा हो गया, मैं आपको बताता हूँ। देखो हमें यहाँ पे मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दूँगा। पहले मैं लिख रहा हूँ 5, बड़े में लिख रहा हूँ 5 + 5 हमारा J5 है, ठीक है? इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ये हमारा जो है, हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, RECTANGULAR रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हमें पोलर में चेंज करना है। हमें पोलर में चेंज करना है। पोलर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पोलर में चेंज करने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको ये तो पता ही होगा, इसका होल स्क्वायर जैसे हम 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद रूट निकाल लेंगे। तो हमें ऐसे फॉर्म में लाना है, ए एंगल बी के फॉर्म में लाना है। इसको लाने के लिए सबसे पहले हम ए बराबर ये निकालते हैं। ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखो ए बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का, तो 5 यहाँ लिखेंगे। देखो 5 जैसे हम देखो अब लिख रहे हैं कैलकुलेटर में, 5 और होल स्क्वायर यहाँ किए 25, फिर यहाँ प्लस किए, फिर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। देखो जब तक इसका मतलब ये कैलकुलेटर का आप यूज नहीं करोगे ना, तो नहीं हो पाएगा। फिर 5 का स्क्वायर, अब ये इक्वल टू लगाओ, 50 आया। फिर यहाँ पे रूट देख रहे हो, ये रूट लगाना है। रूट लगाना कितना आ गया, 7.07, 7.07 ये आ गया। ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू हमें इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाना है, तो ए की वैल्यू हमारा कितना आ गई, 7.07। अब हमें बी की वैल्यू लाना है। बी इक्वल टू हमारा tan इनवर्स हमारा एक्स अपन वाई होता है, जो हमारा मतलब ये हमारा इमेजिनरी अपन रियल होता है, ये तो पता ही होगा। मैं जिस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ यार, उस तरह से तो नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये थोड़ा छोटा है और ये इधर बड़ा है। एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ठीक है? इसमें मैंने लिख लिया है। अच्छा एक नया स्लाइड ले लूँ क्या, ताकि आपको समझ में आए? चलो नया स्लाइड लेता हूँ। ये नया स्लाइड, अब चलो समझो। यहाँ पे अब तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? ठीक है, तो 5 + 5J, एक मिनट रुको, ध्यान समझना भाई। अगर हड़बड़ाओगे और सोचोगे कि जल्दी से हो जाए, तो जल्दी से ही नहीं होने वाला है, ठीक है? तो हमारा ये जो है देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया, RECTANGULAR रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें दिया है क्या, 5 + J5। हमें इसको क्या करना है, हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देख लेना है ऐसा, मतलब मैं जब था ना, मैं बहुत से यूट्यूब को सर्च किया था भाई साहब, कोई एक यूट्यूब प्रॉपर हमें नहीं समझाया था। तो मतलब बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा एक ही वीडियो में, आपको प्रॉपर पोलर से रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर से पोलर, विद द हेल्प ऑफ गेट कैलकुलेटर मैं आपको यूज कर सिखाऊंगा, ठीक है? पोलर फॉर्म में हमें चेंज करना है, मतलब ये रेक्टेंगुलर में दिया है, पोलर में चेंज करना है। 5 J5 को मतलब ए एंगल बी के फॉर्म में हमें चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए सबसे पहले ए इक्वल टू हमारा क्या होता है, अंडर रूट जो हमारा ये 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये क्या आ गया 7.07 आपके सामने है, ये आ गया ना। अब बी इक्वल टू निकालेंगे। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हम tan इनवर्स जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, 5/5, 5.5, tan इनवर्स 5.5, ठीक है? ये हमारा कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स हमारा 1 आ जाएगा। आ जाएगा ना। अब tan इनवर्स 1 निकालने के लिए देखो कैसे, 5/5 हमारा कितना आया, देखो 1 आया। तो tan इनवर्स यहाँ पे है, tan इनवर्स लाएंगे तो 45, ये हमारा क्या आ जाएगा, एंगल जो है 45 आ गया। तो फाइनली हमारा जो पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, अभी और क्वेश्चन आपको बताएंगे। जो हमारा 5 + 5 G5 था, इसको हमने पोलर में लिखा तो कितना आया, 7.07 एंगल 45, ये आ गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब यही चीज जो है हम इस स्लाइड में लिखेंगे। चलो इस स्लाइड में लिखेंगे, जो हमारा ये स्लाइड था, ठीक है? अब चलिए इसको हम इसको बड़ा कर लेते हैं और आपको समझाते हैं। अभी आपको समझ में आ गया ना? एक मिनट, हाँ ठीक है। ये स्पेस में आए, इस पेज में अब इसको हम इरेज करते हैं और इसको अब सॉल्व करते हैं। अब ये तो आपको समझ में आया ना, ये कितना आया था, ये हमारा जो 5 एंगल 5 था, इसको हमने सॉल्व किया तो इतना आया था। ये हमारा पोलर फॉर्म में इतना आ गया, तो यही हमें पोलर फॉर्म में यहाँ पे लिखना है, 7.07 एंगल 45 लिखना है, ठीक है? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप अभी मैं आपको एक और अच्छे से समझाता हूँ। इरेज क्यों नहीं हो रहा है, इरेज क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा हाँ,
अरे ये इरेज नहीं हुआ क्या? अब लो, ये इरेज नहीं हुआ क्या? इरेज तो हो जाना चाहिए। नो, वेट वेट वेट, यस, अच्छा अच्छा, इसको दूसरे पेन से मैंने लिख दिया। ये भी बहुत ही चीज बड़ा है यार। अब देखो, ये इरेज नहीं हो रहा है। अच्छा, टिप किया, इसको इरेज करना है। अच्छा, इसका इरेजर यूज करता हूँ। अच्छा भाई साहब, इसका ये इरेजर इसका यूज करना पड़ेगा। पॉइंटर स्टिक, ठीक है। एक मिनट, बस इसको इरेज कर लूँ। अरे यार, ये इरेज कैसे हो गया इसको? एक ही बार में हटाओ। बस थोड़ा सा पैसेंस रखो भाई साहब, आप ही के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे हम आते हैं यहाँ पे। हम्म तो आगे अब क्या करेंगे? आगे इसको सॉल्व करने के लिए 25 एंगल जीरो है, और ये तो अब डिवाइड हो जाएगा ना, ये 7.07 है। और ये हमारा एंगल जो है 45, जो है एंगल ऊपर जाता है तो कितना आ जाएगा? ये हमारा मल्टीप्लाई होकर माइनस एंगल 45 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा? फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा जब डिवाइड करोगे आप, तो ये मतलब 25 में 707 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? अभी फिर से मैं डिवाइड करके आपको दिखाऊं? ठीक है, चलो डिवाइड कर ही देता हूँ। ये बार बार मुझे दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं आ पा रहा है। अगर यहाँ पे कैलकुलेटर रहता ऊपर, तो मैं आपको समझा देता। अभी तो मुझे खुद ये नए नए सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करने में मुझे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, देखो, अब 25 को हमें 707 से डिवाइड करना है। 25 डिवाइड बाई 707, जब डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? 3.53 आ रहा है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। हम पेन का यूज कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है? 3.53 एंगल -45। अब समझ में आ गया है? ये चीज तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना? जब इतना समझ में आ गया, भले टाइम लग रहा है, लेकिन आपको समझने में तो बिल्कुल आ रहा होगा ना। तो ये हमने पहला हमने निकाल लिया। हमने हमने आई वन बराबर क्या निकाला? देखो, आई वन बराबर हमने क्या निकाला? 3.53 एंगल -45। ठीक है, ये हमने निकाला। अब आई वन निकाल लिया, तो आई वन तो ये हमारा किस फॉर्म में है? ये हमारा पोलर फॉर्म में है, पोलर। अब इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर भी मैं यहीं पे समझा देता हूँ, RECTANGULR। रेक्टेंगुलर में कैसे लिखेंगे? अब रेक्टेंगुलर के लिए एक और स्लाइड हम लेते हैं, और रेक्टेंगुलर भी आपको समझा देते हैं, ठीक है? और रेक्टेंगुलर के लिए एक स्लाइड लेते हैं, और आपको समझा देते हैं रेक्टेंगुलर। ठीक है, हमारा कितना आया था? 3.53 एंगल -45। ये हमारा किस में है? पोलर में है ना? इसको हमें रेक्टेंगुलर में चेंज करना है। RECTANGULR, रेक्टेंगुलर में चेंज करना है। रेक्टेंगुलर मतलब A+JB में चेंज करना है, रेक्टेंगुलर में। अब रेक्टेंगुलर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? कलर चेंज कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर में चेंज करने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला, FORMULA फॉर्मूला आप देख लो क्या होता है। ए कॉस, जो हमारा ये ए है, ठीक है, ए, मतलब इसको चेंज करने के लिए, एक मिनट, इसको चेंज करने के लिए मैंने तो बताया था। अच्छा, ये हमें रेक्टेंगुलर में चेंज करना है, तो ये हमारा जो है ना, इसको हम ए, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इसको हम क्या मान लेते हैं? ए एंगल बी दिया हुआ है, ए एंगल बी, तो हम क्या करेंगे? ए कॉस बी प्लस जे ए इंटू साइन बी करेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया? ए हमारा कितना है? ए हमारा कितना है? ध्यान से देखना है। ए बराबर क्या है यहाँ पे? ए बराबर ये है, और बी बराबर हमारा ये है। अभी समझ में आया आपको? ए बराबर हमारा कितना है? इतना। फिर से हम इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं। आई होप मैं जो समझाना चाहता हूँ यार, मैं अभी उस लेवल का तो नहीं समझा पा रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि उस जिस लेवल के लिए मैं समझाना चाहिए उसके लिए स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। अभी ये बोर्ड भी है, इस बोर्ड को भी मैंने इसलिए लिया था, यहाँ पे तो लिख पा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से समझाना चाहिए उस उसका फीलिंग तो बोर्ड पे ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ए लिखते हैं। ये हमारा कितना है? 3.53। अब लो, ये कलर कैसा आ गया? कौन सा कलर लो? व्हाइट लो। व्हाइट कहाँ है? ठीक है, व्हाइट। अब देखो, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। इरेज, हाँ ठीक है। यही तो फिर हमें सबसे पहले लिखना है, ए लिखना है, ए 3.53, और ये कॉस में लिखना है। एंगल कितना लिखना है? -45, है ना? फिर से प्लस जे, और फिर से ए लिखना है। ये कितना है भाई? 3.53, है ना? 3.53, और फिर से हमें साइन में एंगल लिखना है। साइन में कितना? साइन में माइनस। जब ये कर लोगे ना, तो फाइनली हमारा ये जो है, जो ये पोलर फॉर्म आप देख रहे हो, पोलर जो है रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो करते हैं। अब कैलकुलेटर में यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले 3.53, सबसे पहले ये नहीं करेंगे, देखो, ये करोगे तो गलती हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम साइन वाला सॉल्व करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई। चलो करते हैं। सबसे पहले माइनस लिखेंगे। देखो,
अब उसमें माइनस बाद में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले माइनस लिखना पड़ेगा। -45, -45 मैंने लिखा, ये -45 लिखने के बाद ये लिख दो, ये हमारा -45 हुआ। अब कॉस क्लिक करेंगे, कॉस कॉस में -45 की वैल्यू इतना आई। उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3.53, मल्टीप्लाई करेंगे 3.53, हमारा 3.53, देखो ये गलत लिख दिया, तो इसको यहाँ से हम डिलीट करेंगे। 3.53 आया, हमारा कितना आ रहा है? 2.5, 2.49, ये हमारा आया। ये हमारा ए की वैल्यू, मतलब ये हम जब लिख रहे हैं तो ए की वैल्यू आ गई, प्लस जे लिखेंगे, और ये हमारा जो है साइन में -45। अब ये माइनस में साइन 45, पहले -45 लिखे, फिर ये इक्वल टू किए, फिर हम साइन, यहाँ साइन देखो, यहाँ साइन आ गया, साइन पे क्लिक कितना आ गया, फिर हम मल्टीप्लाई करना है कितने से? 3.53, 3.53, हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया? ये माइनस में आया है ना, तो माइनस में लिखते हैं, ये प्लस में मैंने लिख दिया है, तो इसको इरेज करके हमारा माइनस में आ रहा है। तो ठीक है, तो हम माइनस में चलेंगे। माइनस में कितना आ रहा है? माइनस में कितना आ रहा है? 2.496, ठीक है, 2.496, 2.496। होप इट्स क्लियर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, है ना? 2.496। एक मिनट, थोड़ा मैं आपका ये चेक कर लूँ आपका कितना आ रहा है। 3.45, ये जो है इनका जो है आपके मतलब बुक में कितना आ रहा है? -45 डिग्री है। अरे यार, ये तो दरवाजा बज रहा है। 2.49 -2, हाँ एग्जैक्टली इतना ही आ रहा है। तो ये आपने मतलब ये जो है हमारा ये किस फॉर्म में आ गया? ये हमारा जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर, RACTANGULR, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया। तो पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे हम चेंज किया? देखो, इस स्लाइड में हमने बताया, इस स्लाइड में हमने बताया कि रेक्टेंगुलर से पोलर में कैसे चेंज किया, और इस स्लाइड में मैंने बताया कि पोलर से रेक्टेंगुलर में हमने कैसे चेंज किया, और वो भी हमने गिट कैलकुलेटर के यूज करके बताया। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे फाइनली रेक्टेंगुलर में, मतलब इसको, ये तो पोलर में आ गया, रेक्टेंगुलर में हमें लिखना है, तो रेक्टेंगुलर में कितना हमारा वैल्यू आ जाएगा? 2.49, ठीक है, और माइनस में टू, माइनस में जे 2.49, ये हमारा जो आ जाएगा, ये हमारा पोलर में आ गया, ये हमारा रेक्टेंगुलर में आ जाएगा, रेक्टेंगुलर में इतना आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। देख रहे हो ना कितना टाइम लगा आपको समझाने में, है ना? उसको चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे, अभी क्वेश्चन बहुत बड़ा है भाई, इतना आसानी से क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन मैं ले पाऊंगा आज, ठीक है, कोई नहीं। ये आपको समझ में आ गया ना? तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्या समझाना चाहता था, सुपरपोजिशन में ये हम आपको समझाना चाहते थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम वोल्टेज सोर्स लिए, वोल्टेज मतलब सबसे पहले हमने करंट सोर्स लिया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया, शॉर्ट सर्किट करने के बाद आगे हमने बताया कि ये आपका शॉर्ट सर्किट है, तो मिनिमम करंट इसमें फ्लो होगा। जब मिनिमम करंट फ्लो होगा तो ये वाला जो सर्किट है, ये हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर लेंगे, ELI, MI, NA, AT एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो केवल और केवल हमारा सर्किट अब ऐसा बच जाएगा। जब हमारा ऐसा सर्किट बच गया, तो आगे हम इसको प्रॉपर केवीएल लगा के लूप में सॉल्व किए, और सॉल्व किए तो सबसे ज्यादा हमने टाइम, सबसे ज्यादा देखो यहाँ पर सर्कल करना है, सबसे ज्यादा हमने टाइम यहाँ समझाने, समझाने समझाने में, सब समझाने में सबसे ज्यादा टाइम दिया। जब मैं समझाने में इतना टाइम दिया, तो आप समझने में इसका 2 गुना टाइम नहीं दोगे ना, तो नहीं समझ में आएगा। अगर आप 2x पे देखोगे, बताओ, मैं 1x पे आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप 2x में समझना चाहोगे और सोचो जल्दी से जल्दी समझ के भागो, कोई और काम करो, भाई साहब भूल जाओ कि आप कभी सॉल्व भी कर पाओगे अपने प्रॉब्लम को। तो पूरा रेक्टेंगुलर में कैसे आपको इतना बड़े बड़े अक्षरों में, देखो यहाँ पे तो वहां बड़े बड़ा लिखना पड़ रहा है क्योंकि छोटा हो जाएगा, अब पूरा अच्छे से मैंने समझा दिया, है ना? तो पहला जो इक्वेशन आप देख लो कि हमारा ये जो I1 आ रहा है, ये हमारा I1 की वैल्यू जो है इसमें, I1 की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है? देखो, I1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? इतनी आ गई। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, यही जो हमारा क्वेश्चन है, देखो यही हम प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने क्या किया, करंट को मतलब हमने कंसिडर करके इतना लाया। अब क्या करेंगे, वोल्टेज को कंसिडर करेंगे और करंट हम ओपन करेंगे। तो नेक्स्ट आगे हम करेंगे इसको सॉल्व। आगे हम क्या लिखेंगे स्टेप, मतलब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा, कंसिडर करेंगे, कंसिडरिंग वोल्टेज सोर्स, कंसिडरिंग हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नाउ कंसिडरिंग वोल्टेज सोर्स, और मतलब ये वोल्टेज, ओहो, एक मिनट, यही दिक्कत होता है, कहाँ गया स्लाइड वाला, स्लाइड, ठीक है। कंसिडरिंग, केवल और केवल हम क्या कंसिडर करेंगे, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज, यही दिक्कत होता है मुझे, क्या बताऊं। कंसिडरिंग वोल्टेज, केवल कंसिडर हम क्या करेंगे, वोल्टेज, और वोल्टेज कंसिडर करेंगे तो हमारा फाइनली जो हमारा अभी आपने देखा था, ठीक है, फिर से मैं एक बार बना देता हूँ।
जैसे ये आपका जो मेन फिगर था, एक मिनट, जहाँ पर आपका मेन फिगर था, ये ऐसे था। टाइम ले रहा हूँ भाई, टाइम तो लेना ही पड़ेगा, आपको समझाना है तो ठीक है। बस यहाँ पे फिगर में बनाता हूँ, ऐसे था, है ना। यहाँ पे एक और हमारा करंट मतलब ये था, फिर से अपन आपका अपन ऐसे था, फिर आपका यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था प्लस माइनस, ऐसे था। तो सबसे पहले हमने वो मतलब करंट सोर्स को कंसिडर किया था और ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। अब हम वोल्टेज जो है वोल्टेज को कंसिडर करेंगे तो हमारा ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। हमारा ये वाला जो है टर्न हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो नाउ हम कलर चेंज करके आगे आपको समझाते हैं। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो आगे इसको हम बनाएंगे। ये कैसा बनेगा, देखो ये हमारा कैसे बन जाएगा। आगे ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। और ये हमारा जो है एक इंडक्टर आ गया, फिर से हमारा एक इंडक्टर यहाँ आ गया, और हमारे यहाँ एक कैपेसिटर आ गया, और फाइनली हमारा ये वोल्टेज सोर्स जो है यहाँ पे रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। क्यों? क्योंकि केवल और केवल हम एक ही चीज को कंसिडर करेंगे, और ये हमारा ओपन हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे ये जे कितना था, आगे इसको मतलब नोटेशन देते हैं। ये हमारा J5 था, और फिर से ये हमारा क्या था, ओहो, एक मिनट, अरे यार ये क्या क्लिक हो गया, एक मिनट। हाँ ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट यार, दरवाजा बहुत खटखटा रहा है, हवा चल रही है, मैं क्या करूँ। एक मिनट बस इंतजार कर लेना, जस्ट वेट। या सुना, आई कम, जस्ट हवा चल रहा था, दरवाजा बार बार बज रहा था। इट वाज डिस्टर्बिंग मी अलॉट। सो नाउ एक ही प्रॉब्लम समझ पाएंगे आज। आई डोंट नो अभी कितना टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया इस क्वेश्चन को समझाने, लेकिन कुछ समझ में आना चाहिए। लेट्स मेजर माई थॉट, कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो ओपन कर दिया, तो ये हमारा कितना था, फिर से मैं लिखता हूँ, ये आपका माइनस प्लस मान लो, ये हमारा 5 ओम था, ये हमारा क्या था, G5 मान लो, और इसका भी नोटेशन करोगे तो प्लस माइनस ऐसे मान लो, फिर से प्लस माइनस मान लो, है ना। और ये हमारा कितना था, J5 ये भी था, ठीक है। और ये हमारा कितना था, हमारा J10 था, J10, इसको भी प्लस माइनस मान लो। और ये हमारा कितना था, ये हमारा 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट, इसको भी प्लस माइनस मान लो। फाइनली हमारा जो है सर्किट ऐसे बन के आ गया। तो अब ये सर्किट हमारा ऐसे बन गया, तो मान के चलो हम इसमें करंट जो है, अब करंट सपोज कर लेते हैं, ये हमारा लूप 1 हो गया, ये हमारा लूप 2 हो गया। इसे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें तो करंट आ ही नहीं रहा है। तो इन दोनों में मान लो, इसमें हम क्या मान लेते हैं, करंट I1, इसमें हम थोड़ा सा ये छोटा हो गया, ठीक है। एक बार रीड्रा कर लेते हैं, रीड्रा करते हैं, और नेक्स्ट पेज पे हम रीड्रा करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे रीड्रा करते हैं बढ़िया से, ठीक है, और समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम इसी को रीड्रा करते हैं, और यहाँ पे एक बार रीड्रा कर लिया ना, तो अब आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा, ऐसे हमारा क्या था, ये हमारा 5 ओम, ठीक है, 5 ओम, ये हमारा प्लस माइनस आ गया, ठीक है। आगे हमारा क्या था, यहाँ पे एक हमारा ये J5 था, इसमें भी हमने प्लस माइनस से मान लिया। फिर आगे हम जब आएंगे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक हमारा इंडक्टर था, फिर हमारा कैपेसिटर था, फिर आगे हमारा क्या था, आओगे तो यहाँ पे वोल्टेज प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये हमारा 10 वोल्ट था, मेरा प्लस माइनस मानिया, ये हमारा प्लस माइनस माना, ये हम प्लस माइनस माने। ये हमारा कितना था, J10 था, है ना, J10 था, ये हमारा J5 था। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, ये करंट I1 फ्लो हो रहा है, इधर हमारा करंट क्या आ रहा है, I2 फ्लो हो रहा है। आई होप मालूम नहीं यार आपको मैं, मतलब क्या कह सकते हैं, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये बहुत टाइम ले रहा है। और ठीक है, कैसे भी, हाई, सबसे पहले हम केवीएल इसमें लगाएंगे, फिर केवीएल हम इसमें लगाएंगे, है ना। दोनों में केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाने के लिए आप इधर चलोगे, इधर चलो, किधर से भी चलो, चलो मैं इधर चलता हूँ। सबसे पहले माइनस में 10 वोल्ट, पहले हम लूप 1, ये हमारा क्या है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसको तो मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा, ये हम लूप 1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये लूप 2। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हम क्या करेंगे, लूप 1 में केवीएल लगाएंगे। जब लूप 1 में हम केवीएल लगाएंगे तो इधर से चल रहा है, ठीक है, तो -10 वोल्ट, -10, ठीक है। अब इधर चलेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा -10, और उसके बाद आगे आएंगे तो ये हमारा फिर से, मतलब ये क्या था, प्लस माइनस ना, तो हमें ऐसे लेना पड़ेगा, ये प्लस ये माइनस, ये हमें प्लस लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि एक ही तरफ हम चल रहे हैं ना, प्लस माइनस प्लस माइनस। इधर जाएंगे तो फिर से माइनस में J10, देखो ये माइनस में J10, J10,
और ये हमारा आई वन है ना, तो आई वन माइनस आई टू हो जाएगा, क्योंकि इसमें आई वन करंट फ्लो हो रहा है, इसमें हमारा आई टू फ्लो हो रहा है। तो आई वन माइनस आई टू। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या बता रहा हूँ, है ना? ये समझ में आ गया सबसे पहले। उसके बाद फिर से हम इसमें जाएंगे, तो इसमें हम जाएंगे तो ये भी माइनस में है, माइनस में जे फाइव आई वन माइनस आई टू इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, देखो इक्वल टू मेरा जीरो। अभी समझ में आया कि नहीं? देखो ये भी लगाना है भाई साहब। सबसे पहले यहाँ पे हमने चले माइनस में, देखा हमने साइन माइनस 10 वोल्ट, फिर से आगे चले माइनस में जे टेन, फिर आई वन, हमारा ये आई वन जो पहले रहता है उसको पहले लेते हैं माइनस आई टू, करंट माइनस आई टू, फिर से जे फाइव आई वन माइनस आई टू इक्वल टू जीरो। ये सब चीजें यार आप छोटे नहीं हो, ये सब चीजें बहुत बार कर लिए होगा, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारा लेक्चर वीडियो नहीं है, ये वन शॉट है। वन शॉट में अगर मैं इतना टाइम लेके आपको समझा रहा हूँ तो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा मैं टाइम ले रहा हूँ, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए, लेकिन पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब आगे इसको सॉल्व करोगे तो माइनस सब में से कॉमन कर लो, तो भाई माइनस सब में कॉमन कर लोगे तो जे टेन आई वन माइनस आई टू, है ना? और फिर से यहाँ पे प्लस हो जाएगा जे फाइव आई वन माइनस आई टू इक्वल टू मेरा जीरो। अब क्या करोगे इसको, जस्ट मतलब ये इसको क्या करो, एक लाइन का काम है, मतलब इसको और कर ही देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाए। टेन प्लस जे टेन आई वन माइनस जे टेन, इसको बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जे टेन आई टू, ठीक है? और ये हमारा जे फाइव आई वन माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ना, प्लस जे फाइव आई टू इक्वल टू जीरो। तो बस इसको सॉल्व करना है भाई साहब। कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहीं मैं फंसता था, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जहाँ मैं फंसता था वहां फंसो, ठीक है? ये हमारा जे टेन आई वन और ये हमारा आई वन, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जे टेन आई वन, है ना? जे टेन आई वन माइनस आई टू, और ये भी हमारा क्या था, आई वन माइनस आई टू, है ना? तो आगे जब आप सॉल्व करोगे, ये आपका जे टेन आई वन, 1 मिनट प्लीज होल्ड। ठीक है, हाँ ये हमारा माइनस में आ रहा है ना, ठीक है? हमारा ये जे टेन हमारा, 1 मिनट भाई, माइनस माइनस, हमने सॉल्व भी किया था, 1 मिनट में देख लेता हूँ। हम्म, 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 ठीक है। अच्छा, माइनस जे टेन है, ये माइनस जे टेन है, देखो मैं यही लिखना भूल गया था। ये हमारा माइनस जे टेन है, तो ये हमारा माइनस जे टेन होगा ही होगा। तो जब इसमें से डिक्रीज करो, क्यों, कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर है, वही मैं देख रहा था। इसमें से आप करोगे तो माइनस फाइव, देखो टेन में से हमारा फाइव जे वन, तो माइनस फाइव कितना आ जाएगा, माइनस फाइव, ये हमारा माइनस फाइव जे तो रहेगा ही, और आई वन माइनस फाइव जे आई वन प्लस, ये हमारा कितना आ जाएगा, आगे जब सॉल्व करोगे तो हमारा प्लस में, ये हमारे देखो इसमें से डिक्रीज करोगे, इसमें से घटाओगे, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, हमारा प्लस में फाइव जे जे फाइव आई टू आ जाएगा, बराबर ये जो टेन है इधर चला जाएगा तो माइनस टेन आ जाएगा। अब दोनों में से फाइव आपको कॉमन कर लोगे तो कितना आ जाएगा, फाइव कॉमन होगा तो जे हमारा कितना आ जाएगा, जे आई वन, है ना, माइनस जे आई वन प्लस कितना आ जाएगा, जे आई टू, और बराबर माइनस टू आ गया। तो ये हम इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे। अब यहीं पे केवीएल हम यहीं पे केवीएल हम यूज करेंगे, केवीएल इन लूप जो है टू में केवीएल यूज करेंगे। अब लूप टू में यूज करेंगे, देखो लूप टू में यूज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से हम चलेंगे, इसमें भी प्लस माइनस मान लो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है? यहाँ प्लस यहाँ माइनस, सही लिखा है। केवीएल इसमें चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फाइव, फाइव आई टू प्लस, ये दोनों तो है, आई आई टू करंट जाएगा ना, सबसे पहले लिख लो फाइव प्लस जे फाइव, हमारा कितना करंट आ रहा है इसमें, आई टू, है ना? ये हमारा हो गया। अब ये जे फाइव प्लस माइनस तो हमारा क्या आ रहा है, हम कितने इसमें लेंगे, प्लस में, प्लस में लेंगे, ये हमारा जे फाइव है, जे फाइव आई टू माइनस आई वन, है ना? आई टू माइनस आई वन, क्योंकि हमारा आई टू माइनस आई वन हो जाएगा। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। फिर माइनस जे टेन लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस जे टेन, देखो माइनस जे टेन, और फिर से हम क्या लेंगे, आई वन माइनस आई टू, और बराबर हमारा जीरो। अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो तो हमारा फाइव हमारा आई टू प्लस जे फाइव आई टू, है ना? और प्लस जे फाइव आई टू, है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? और ये हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, 1 मिनट, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस जे फाइव आई वन, फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस जे टेन आई वन, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस जे टेन आई टू बराबर जीरो। फाइनल जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बस इसको कैलकुलेशन करना है, मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है। जे फाइव आई वन, है ना, जे फाइव आई वन प्लस फाइव आई टू
फाइव आई टू बराबर हमारा जीरो आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर टू। जब इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करोगे तो हमें आई टू की वैल्यू निकालना है, आई वन आई टू की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आई टू की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो एक बार इसको और आगे ले लेते हैं, तो आई टू बराबर क्या हो जाएगा, आई टू बराबर ये माइनस जो है जे फाइव आई वन अपान क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ठीक है, ये फाइव इधर से मतलब क्या कर सकते हो, एक मिनट थोड़ा इसको और अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। देखो ये दोनों जो है फाइव और फाइव यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, फाइव फाइव। देखो ध्यान से देखो, ये भी फाइव दिख रहा है और ये भी फाइव दिख रहा है, तो दोनों को ट्रांसफर कर दो। जब ट्रांसफर करोगे तो ये फाइव और ये फाइव दोनों जो है कॉमन करके इधर हटा दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, जे आई वन, जे आई वन प्लस हमारा आई टू बराबर जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आई टू बराबर क्या आ जाएगा, आई टू बराबर क्या आ जाएगा, माइनस जे आई वन, माइनस जे आई वन, माइनस जे आई वन, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लो। और ये माइनस जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ से रख दो। यहाँ से आगे सॉल्व कर देते हैं एक ही लाइन में। देखो ये यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं, आपको समझ में बस आना चाहिए। आई वन आई टू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, आई वन की वैल्यू में निकालना है, तो जे आई वन यहाँ से ये वाला, देखो ये वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है मैं बहुत इसमें लाइन बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। माइनस जे आई वन बराबर क्या आ जाएगा, माइनस जे आई वन बराबर माइनस में और टू। ठीक है, माइनस में टू है और माइनस में क्या आ जाएगा, जे हमारा आई टू है ना, माइनस में जे आई टू। यहाँ से माइनस में जे आई वन इक्वल टू माइनस में टू और जे में ये हमारा क्या हमारा आई टू की वैल्यू कितनी है, ये देखो आई टू की वैल्यू माइनस में जे आई वन। तो यहाँ पे जे में फिर से हम क्या लिखेंगे, माइनस जे आई वन है ना। हमारा फाइनली हम माइनस सब चारों तरफ से कॉमन कर लेते हैं, माइन कलर चेंज कर देते हैं। जब कलर हम चेंज करेंगे, व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस में ये क्या आ जाएगा, प्लस में जे आई वन इक्वल टू टू और प्लस में क्या आ जाएगा जे, ये हम मतलब कॉमन कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, फिर से माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा, आई वन। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, जे आई वन इक्वल टू टू माइनस जे आई वन है ना। अब फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आई वन बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आई वन बराबर मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली। मैं सॉल्व कर मतलब जैसे मैंने पोलर में बताया था वैसे ही सॉल्व करो, पोलर रेक्टेंगुलर में। तो जब इसको पोलर में आप कन्वर्ट करोगे, 1.414 एंगल माइनस 135 डिग्री आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करना है यार, अब तो मैं बता दिया हूँ ना। तो आगे हमारा आई वन बराबर इतना आ गया। वैसे ही आई टू बराबर में निकालेंगे, आई टू बराबर 1.414 एंगल 45 डिग्री, माइनस में 45 डिग्री आ जाएगा। ये आप सॉल्व करना, मैंने सॉल्व करके देखा है, मेरे सामने है। वो मैं फिर सब सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आई वन आई टू की वैल्यू निकल गया। जब आई वन आई टू की वैल्यू हमने निकाल लिया, ध्यान से देखना, आई वन और आई टू की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना निकला, आई वन की वैल्यू हमारी इतनी आई, आई टू की वैल्यू हमारी इतनी आई। तो अब फाइनली हमारा आई वन आई टू आ गया। तो हमें इस ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना था, क्वेश्चन हमें इस ब्रांच में, ए बी ब्रांच में कहा था, ए बी ब्रांच में हमें फाइंड करना था। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, हमारा एक मिनट, ये पहले देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सबसे पहले हमने जब इसको कंसिडर किया था, केवल करंट को कंसिडर किया, तो आई बराबर हमारा कितना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये वाला ध्यान से रखो, ये ध्यान में रखो, ये वाला करंट इसमें आ रहा है ना। ये इंडिविजुअल हम अवॉइड करेंगे, इसके कारण इतना आया, आया ना, इसके कारण हमारा करंट इतना आया, आया। ये हमारा जो करंट आ रहा है, ये हमारा आई वन आ रहा है ना, आई वन बराबर इतना आ रहा है इसमें। ठीक है, वैसे ही हम आई टू निकालेंगे। ठीक है, एक मिनट आते हैं। तो इसमें इस पेज पे आ रहे हैं, इस पेज पे इसको हम, तो हमारा आई वन है, ये वाला आई वन, इसको हम जब क्या बोलते हैं, ये हमारा आई टू जो है, इस आई टू को, एक मिनट, ये जो आई टू है इसको हम जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में 0.99, 0.99 माइनस जे 0.99, ये हमारा आ जाएगा। तो अब ये इंडिविजुअली आई टू आ गया और उधर से आई वन आ गया, तो फाइनली हमें ए बी निकालना है। फाइनली देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वेन, अरे यार ये क्या मैं लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, इरेजर ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, वेन वी कैलकुलेट आई एन डी आई वी आई डी यू ए डबल इंडिविजुअली, तो जब हमारा हमने जब हम सबसे पहले जब हमने इंडिविजुअली हमने करंट सोर्स को कंसिडर किया था, तो हमारा आई वन बराबर कितना आया था, आई वन बराबर हमारा कितना आया था भाई, आई वन बराबर ये फाइनली जब आप सॉल्व किए तो आई वन बराबर हमारा कितना आ गया था, 2.49। और हमारा आई वन बराबर क्या आ गया था, 2.49 माइनस में आया था 2.J 2.49, ये हमारा आया था। जब हमने वोल्टेज सोर्स वी ओ एल
ये जी वोल्टेज सोर्स, जब हमने वोल्टेज सोर्स को कंसिडर किया तो हमारा आई आई टू कितना आया, हमारा आई टू कितना आया, अभी जस्ट अपने सॉल्व किया है। देखो कलर चेंज कर लेते हैं। आई टू हमारा कितना आया, देखो आई टू हमारा कितना आया, आई टू बराबर इतना है 0.99 ठीक है। तो ये वाला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है 0.99 माइनस जे 0.99। तो फाइनली फाइनली यहाँ पे लिखते हैं, नाउ वी नीड टू अप्लाई सुपर पोजीशन, सुपर पोजीशन थ्योरम, THEORM, सुपर पोजीशन थ्योरम। तो सुपर पोजीशन थ्योरम से हमें क्या निकालना था, आई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा टोटल, आई टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई जो है करंट सोर्स से जितना आया था, आई करंट सोर्स प्लस आई जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आई टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, TOTAL टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा। इससे ये वाला करंट कितना था 2.49 माइनस जे 2.49। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ। फिर हम क्या करेंगे, सम करना है, कितना आ जाएगा 0.99 प्लस जे 0.99। हमारा फाइनली आप देख सकते हो सुपर पोजिशन का हम इंप्लीमेंट करेंगे, आई इक्वल टू हमने क्या निकाला, आई ए बी, ये आई ए बी था, आई ए बी बराबर क्या निकाल लिया हमने 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 3.5 प्लस, मतलब ये मैं देख के लिख रहा हूँ, ये इतना ही आएगा, कैलकुलेट करोगे 1.5 आ जाएगा, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 पॉइंट कितना था, ये 3.5 है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखता हूँ। ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा 3.5 आ रहा है, ये हमारा 3.5 प्लस जे 1.5। तो फाइनली आई, अगर इसको अब फिर से आपको चलो एक बार और बता देता हूँ, फाइनली आपका आंसर जो आएगा वो आएगा, ये हमारा किस में है देखो, एक मिनट ये मैं एक बार और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, RECTANGULAR रेक्टेंगुलर फॉर्म। हमें अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो एक बार मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ पोलर फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, आप बताओ। सबसे पहले हमारा ये जो है ए है ना, और ये हमारा बी है। तो हमारा अब इसको चेंज करना है, मतलब ये पोलर फॉर्म में ए एंगल बी के फॉर्म में, ए एंगल बी के फॉर्म में चेंज करना है। तो ये कैसे चेंज करेंगे, ए के लिए हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये ए आ जाएगा। फिर बी के लिए हम क्या निकालेंगे, tan इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। और ये जो आएगा वही हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलो हम निकाल के दिखाते हैं, अभी हम चलते हैं कैलकुलेटर पे और आपको समझाते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, कैलकुलेटर पे आ गया, यहाँ से समझो। ये हमारा क्या है देखो, ये हमारा 3.5, सबसे पहले हमने 3.5 लिखा, इसका ये देखो होल स्क्वायर किया, फिर प्लस किया, फिर हमने क्या किया ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट नहीं लोगे गलत हो जाएगा। फिर हमारा 1.5 है, 1.5 समझ में आ रहा है, देखो ये 1.5 है, 1.5 का फिर होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर करना है, देखो ये इस होल स्क्वायर करना है, 1.5 का होल स्क्वायर किया, फिर बराबर किया, फिर इसका अंडर रूट लाया, तो कितना आ गया 3.80। तो हमारा ए बराबर कितना आ गया, 3 हमारा कितना आ जाएगा 80, 3.80 आ गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, tan इनवर्स बी बाई ए, tan इनवर्स बी बाई ए के लिए क्या करेंगे, बी की वैल्यू हमारी क्या है 1.5, 1.5 डिवाइड बाई, देखो डिवाइड करेंगे कितना है, डिवाइड बाई यही tan इनवर्स बी बाई ए की वैल्यू कितना है 3.5, है ना। ये हमारा कितना आ गया इतना, अब इसका हम tan इनवर्स निकालेंगे, tan इनवर्स कितना आ गया 23, एंगल में कितना आ गया, एंगल में 23.19। तो फाइनली ये हमारा क्वेश्चन जो है भैया सॉल्व हो गया। आई डोंट नो आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, कितना लगा। तो ये आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप मैं ये मतलब क्वेश्चन मैं क्वांटम से ही देख के कर रहा हूँ, मतलब क्वांटम से ही क्वेश्चन लिया हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है 2022-23 का है, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका प्रीवियस ईयर का है। ये जो हमने क्वेश्चन लिया था, ये क्वेश्चन जो है ये PRE प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर का हमने लिया 2022-23 का क्वेश्चन है। अब समझ लो कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में सीधे बैठोगे, तो क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए एक ही क्वेश्चन मैंने बताया, लेकिन इस क्वेश्चन में भाई साहब देखो फिर से मैं इसको इसमें कर लेता हूँ बड़े में। अब ये क्वेश्चन को समझाने के लिए सबसे पहले आपको थेवेनिन थ्योरम, मतलब ये सुपर पोजिशन थ्योरम का पूरा कंसेप्ट बताया। सुपर पोजिशन बताने के बाद पूरा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हमने ये क्वेश्चन समझाने में सबसे ज्यादा टाइम दिया, ये वाला कैसे हम मतलब पोलर से रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर से पोलर, एक एक चीज को मैंने यहाँ पे स्लाइड लेके आपको समझाया। तो इस तरह से ये जो है, मतलब एक क्वेश्चन तो आपको पूरा अच्छे से मैंने समझा दिया। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद थेवेनिन थ्योरम आ जाएगा। थेवेनिन में बस क्या होता है कि थेवेनिन थ्योरम में जो भी मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे लिखा है ना, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, बहुत ज्यादा मान के चलो करंट वोल्टेज दिया होगा, तो उसको क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स ले लेंगे,
एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और सीरीज में एक रेजिस्टेंस ले लेंगे। एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक रेजिस्टेंस ले लेंगे, इसको आरटीएच कहेंगे। और ये जो हो जाएगा हमारा वीटीएच हो जाएगा, है ना, ये हमारा वीटीएच हो जाएगा। तो एक वोल्टेज सोर्स जितना भी मतलब एक कोई भी हमारा सर्किट हो, मान के चलो ये हमारा सर्किट है, इसमें वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, इधर से रेजिस्टेंस, इधर से रेजिस्टेंस, इधर से रेजिस्टेंस, फिर से यहाँ हमारा वोल्टेज सोर्स ऐसा लगा हुआ है। तो फाइनली हमारा थेवेनिन थ्योरम क्या करता है, थेवेनिन थ्योरम ये जो है एक इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है। और इसी को हम क्या करते हैं, थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम यही होता है। तो यहाँ से थेवेनिन थ्योरम से अगर जेटीएच हमें निकालना है, जेटीएच इक्वल टू वीटीएच अपन आरटीएच आ जाता है। ये हमारा थेवेनिन थ्योरम का एप्लीकेशन होता है ना। थेवेनिन थ्योरम के बाद आगे मैं आपको बताता हूँ नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है, देखो नॉर्टन थ्योरम ऑलरेडी हमने बताया। नॉर्टन थ्योरम क्या करता है, जैसे मान के चलो मेरे पास बहुत सर्किट है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज दिया, ठीक है, ये हमारा करंट दिया, करंट सोर्स, यहाँ पे हमारा रजिस्टर लगाया, यहाँ पे हमारा रजिस्टर लगाया, यहाँ कैपेसिटर लगाया, मान के चलो यहाँ पे हमारा कुछ भी मान लो, ये हमारा मान के चलो ऐसे आ गया। फिर यहाँ पे मान के चलो एक वोल्टेज सोर्स दे दिया प्लस माइनस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया, कैपेसिटर दे दिया। तो ये जो है मल्टीपल, MULTIPL, मल्टीपल जो है, मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल सोर्सेस को ये जो है नॉर्टन थ्योरम जो है कन्वर्ट करता है एक सिंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सिंगल SINGL, एक सिंगल करेंट सोर्स, सिंगल करंट सोर्स, ये सिंगल करंट सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में ऐड कर देते हैं। उसी को हमारा क्या करते हैं, ये मतलब जो है सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम पैरेलल में आ जाता है। मतलब नॉर्टन थ्योरम में हमारा अगर जेटीएच में निकालना है तो वीटीएच अपन आईटीएच, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है नॉर्टन थ्योरम में देखो, यहाँ पे जो थेवेनिन थ्योरम था, थेवेनिन थ्योरम में हमारा सीरीज में था, वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस था। इसमें हमारा करंट सोर्स और पैरेलल में हमारा ये क्या आ जाएगा, जेटीएच आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, नॉर्टन थ्योरम हुआ। आई होप नॉर्टन थ्योरम भी आपको समझ में आया हो, नॉर्टन थ्योरम क्या कहना चाहता है। नॉर्टन थ्योरम से अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे, जैसे हमें नॉर्टन थ्योरम का यूज करके अगर हमें यहाँ पे आईएल अगर हमें फाइंड करना है, तो आईएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब यही आईएल या आईएन कह सकते हैं। आईएन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्टन थ्योरम इक्वल टू जेड टी एच अपन वीटीएच निकाल लेंगे। वीटीएच मतलब ये क्या बोलते हैं, आई इक्वल भी इक्वल टू आई आर, एक मिनट जस्ट वेट, थोड़ा सा गलत हो रहा है। आई इक्वल टू, चलो छोड़ो, ये आपको समझ में आएगा ना, बस इतना आपको समझ में आएगा, काम खत्म। आगे अब चलते हैं, नॉर्टन थ्योरम हो गया। नॉर्टन थ्योरम के बाद देखो मैंने क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन को आज ही समझाने वाला था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। ये भी क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा फिर से। आगे मैंने देखो पीपीटी बनाया। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होता है, कोई भी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होती है, कंडीशन क्या होता है, जब हमारा जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो सोर्स रेजिस्टेंस के कंजुगेट के बराबर होता है। मतलब क्या है, लोड इम्पीडेंस इज द, लोड इम्पीडेंस जो यहाँ लिखा है, लोड इम्पीडेंस इन द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ हमारा जो सोर्स इम्पीडेंस है। और पी मैक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपन 4 RL। ये जो है आपके एग्जाम में आता भी है, एग्जाम में आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जो डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन भी आता है। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो है, ये कहता है कि मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड व्हेन द लोड इम्पीडेंस, देखिए यहाँ लिख रहा है, व्हेन द लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस। द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के सोर्स इम्पीडेंस के, जब हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के जब सोर्स इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किसी भी सर्किट में फाइंड करूंगा, वो क्या होता है, पी मैक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपन 4 RL के बराबर होता है। ठीक है, देख रहे हो, ये इसके लिए भी हमने क्वेश्चन लिया। फिर आगे मैं आपको समझाने वाला था, आगे जो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है, कोई भी दो सर्किट है, इसमें E1 और I1 इधर फ्लो हो रहा है, इसमें I1 और इधर फ्लो हो रहा है। बस इसमें ये मतलब ये इंपॉर्टेंट होना है कि लीनियर होना चाहिए सर्किट, बाइलेटरल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। तो E1/I2 जो है, E1/I2 जो है, आई मतलब E2/I2 के बराबर होता है। ये इससे जो है सेम होता है, ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है। इनपुट आउटपुट इंटरचेंज सेम रेशियो, जो है इनपुट का आउटपुट का हम रेशियो जो है चेंज कर सकते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बाद आगे मिलमेंस थ्योरम। मिलमेंस थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स इस सर्किट में है, तो उसको हम एक पैरेलल जो है कनेक्ट कर लेंगे और इसे रिप्लेस कर लेंगे सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से। तो वोल्टेज सोर्स निकालने के लिए V इक्वल टू क्या कर लेंगे, ये मेरा फॉर्मूला आता है। अब इसको समझाने के लिए बहुत अच्छे समझाते हैं, अभी टाइम नहीं है। मिलमेंस थ्योरम हो गया। मिलमेंस थ्योरम के बाद मैक्सिमम पावर हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया। मैक्सिमम पावर में पी मैक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपन 4 RL के बराबर होता है। जहाँ जो होता है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस जो होता है, सोर्स रेजिस्टेंस होता है, उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होता है। और डीसी RL इक्वल टू RC होता है। मैक्सिमम पावर हो गया। उसका कंपेंसन थ्योरम, कंपेंसन थ्योरम में क्या आता है, जो कंपेंसन थ्योरम होता है उसमें जो है केवल कंपेंसन कंपेंसन करते हैं अपने रेजिस्टेंस में, जो है जेड में एक मतलब जो है हम क्या करते हैं, इम्पीडेंस में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, और वो फाइनली आई इंटू जेड के बराबर होता है। और फाइनली ये लास्ट में हमारा टेल्गन्स थ्योरम था। अभी मैं इसको बना रहा था, देखो इसका भी मैं लिख नहीं पाया था। टेल्गन्स थ्योरम में बता दे रहा हूँ, टेल्गन्स थ्योरम क्या होता है, कोई भी सर्किट में जो है सम ऑफ जो
वोल्टेज और करंट होता है वो जो है टोटल जो है वोल्टेज इंटू करंट के बराबर होता है, केल्विन थ्योरम आता है। जो समेशन है वोल्टेज और करंट का, वो टोटल जो है पावर है, जो केल्विन थ्योरम क्या मतलब टोटल पावर, जो टोटल TOTL टोटल पावर जो है वो समेशन जो है वोल्टेज और करंट के बराबर होता है, टेलीग्राफ थ्योरम होता है। दैट्स ऑल अबाउट आवर मतलब सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट मतलब आपको जस्ट मैंने एक क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन करने के बाद मैंने दिखा दिया। देखो पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने पूरा पीपीटी बनाया, और पीपीटी बनाने के बाद एक ही क्वेश्चन कर पाया, लेकिन भाई साहब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाया यार। मेरे मेरे तो समझ में, अगर मेरे को ऐसा कोई समझा दिया होता तो यार समझ में आ गया होता, क्योंकि जहां जहां मैं प्रॉब्लम फेस किया वो चीज आपको विद द हेल्प ऑफ गेट कैलकुलेटर मैंने आपको समझाया। यार अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना, जैसा फीडबैक आएगा वैसे मैं काम करूंगा। टाइम मिलेगा तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं टाइम मिलेगा तो मैं शायद ही बनाऊं वीडियो, क्योंकि यार बहुत टाइम लग जा रहा है। इतने देर में तो मैं नेटवर्क के पूरे अपने गेट के पीवाईक्यू को मतलब रिवाइज कर लूँ, लेकिन कोई नहीं। अगर जैसा आप लोगों का फीडबैक आएगा, फीडबैक अच्छा हो तो आगे वीडियो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो देखूंगा भाई, क्योंकि मेरा भी आगे अपना लाइफ है। अगर यही मैं करते रहूँ तो मैं कोई टीचर थोड़े नहीं हूँ कि मेरे को कुछ मिल रहा है। ठीक है, बस आपके लिए करता हूँ कि जहाँ मैं प्रॉब्लम फेस किया वो आप प्रॉब्लम में ना फेस करो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो अगर आप लोगों का सपोर्ट फिर से मैं कह रहा हूँ अच्छा रहा तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर सपोर्ट अच्छा नहीं रहा होगा रहेगा, मुझे लगता है कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि इतना टाइम ले रहा हूँ कौन देखेगा। लेकिन अगर देखते हो तो ऑब्वियसली यार मैंने अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच, प्लीज कंसिडर, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। इफ कमेंट विल कमिंग पॉजिटिव, आई विल थिंक टू मेक वीडियो अगेन, अदरवाइज जय श्री राम, थैंक यू।